नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम आज एक साइंस के अंदर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा है मानव रोग, उसी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे आज। देखिए दोस्तों, हम मानव रोग पढ़ रहे हैं, मानव रोग, बीमारियां, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट में रोगों के बारे में जाना था कि रोग किस प्रकार के होते हैं रोग, ठीक है। और हमने स्टार्ट भी किया था, आनुवंशिक रोग पढ़ रहे थे हम, और आनुवंशिक रोगों में हमने अध्ययन किया था कुछ रोगों का, प्रमुख सिंड्रोम का। अब हमने एक बीमारी पढ़ी थी जिसका नाम है हाइपर ट्राइकोसिस, ठीक है दोस्तों। हाइपर ट्राइकोसिस दोस्तों, पिछले वीडियो में क्या हुआ था कि इस ट्राइकोसिस की जगह मैंने ट्राइकोसोम लिख दिया था। गलतियां इंसान से होती रहती है अक्सर, ठीक है। तो गलतियों को सुधार रहा हूं मैं तो, और जहां तक उम्मीद है कि बहुत कम गलतियां होती है, फिर भी कुछ गलतियां हो ही जाती है, तो उसको आप भी सुधार लीजिएगा। अगर आप वीडियो से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप रहिए, क्योंकि आपको किसी प्रकार की गलती नहीं मिलेगी। फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो अगली वीडियो में हम उसको रिकवर करते हैं वापस से। तो हमने ट्राइकोसोम लिखा था, ट्राइकोसोम की जगह क्या लिखना है, केवल ट्राइकोसिस, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, ट्राइकोसिस लिख लेना ताकि वो सही हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी थी। अब आज हम पढ़ेंगे मानव रोगों के अंदर, हम आज अध्ययन करेंगे विशेष रूप से संक्रामक बीमारियों की। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग, अगर संक्रामक रोगों की हम बात करें तो संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी माध्यम के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, तो वो संक्रामक रोग होते हैं। अब संक्रामक रोगों में भी अनेक प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, या मान लो फंजाई से हो सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कौन सा अध्ययन कर रहे हैं, वायरस से होने वाले, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वायरस। वायरस को कहा जाता है विषाणु, वायरस या विषाणु जनित रोग, मतलब वायरस से होने वाले रोग। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, वायरस जनित रोग, वायरस या विषाणु। अब देखो, हम वायरस पढ़ ही रहे हैं, तो सबसे पहले इस वायरस के बारे में जान लेते हैं कि वायरस क्या होता है, ठीक है। वायरस क्या होता है, देखिए दोस्तों, वायरस की अगर हम बात करें तो इस वायरस की खोज की थी डी इवानोस्की ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वायरस की खोज किसने करी थी, डी इवानोस्की ने। डी इवानोस्की ने इसकी खोज करी थी वायरस की, ठीक है। डी इवानोस्की, वायरस की खोजकर्ता कौन है, डी इवानोस्की। वायरस होता क्या है, वायरस एक प्रकार का सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। वायरस सजीव व निर्जीव, वायरस सजीव व निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये किसी भी सजीव के शरीर के बाहर रहेगा, तो सजीव के बाहर रहेगा तो ये कैसा रहेगा, निर्जीव। अगर वायरस सजीव के शरीर के बाहर है तो वो निर्जीव अवस्था में। जैसे ही वो किसी सजीव के अंदर प्रवेश करेगा तो वो खुद भी क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। तो सजीव और निर्जीव के बीच की ये योजक कड़ी है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सीधा सा सवाल यहीं से पूछ लिया जाएगा कि सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कौन है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में मिल जाएगा वायरस, फिर मिल जाएगा हमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंजाई। तो हमें पता रखना है कि वायरस जो है ये सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है। ये अगर किसी सजीव के बाहर है तो निर्जीव है, जैसे सजीव के अंदर गया तो ये भी क्या हो गया, सजीव हो गया, ठीक है। तो ये थी वायरस की जानकारी कि वायरस की खोजकर्ता कौन, डी इवानोस्की है, ठीक है। वायरस क्या है, सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, दोनों को जोड़ने वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। तो वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वायरस से ये रोग होता है, कौन से वायरस से होता है, वो बाद की बात है। सबसे पहले तो हमें ये पता रखना है कि वायरस जो है, इस वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे रोग हैं, काफ़ी रोगों को मैंने ट्रिक में लाने का काम किया है, ट्रिक बनाई है।
तो उससे हो सकता है कि काफ़ी रोग आ जाए और हो सकता है कुछ बाहर भी रह जाए। जो बाहर रह जाएंगे उनको हम अलग से अध्ययन कर लेंगे। बाकी जो ट्रिक में आ रहे हैं उनको ध्यान दीजिए आप। देखो ट्रिक क्या है हमारे पास, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ठीक है दोस्तों, अब ये तो है हमारी ट्रिक। अब बीमारियां कौन कौन सी होती है दोस्तों, देखो यहां पे ए आया है, ए का मतलब यहां पे क्या है, एड्स। ठीक है, ए का मतलब एड्स, एक वायरस जनित बीमारी है। चाचा 2 बार आया है, यहां एक चे से तो हम ले लेंगे चेचक, एक चे का तो चेचक हो जाएगा, और एक चे का हम क्या ले लेंगे, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे इन्हें आया है तो ई से हम क्या ले लेंगे यहां पे दोस्तों, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा हो गया, और हे से क्या हो गया, वायरल हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हे से हिपेटाइटिस। ठीक है, यहां पे डाटो से डे जो आ रहा है इसका हो जाएगा डेंगू। ठीक है, डेंगू। टे आ रहा है, टे से हो जाएगा टेक्रोमा, टेक्रोमा। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं आ रहा है तो मैं से हो जाएगा मेनिन, मेनिन। ठीक है, और यहां पे तय को छोड़ दो दोस्तों, उसके बाद आ रहा है ख, तो ख से खसरा, उसके बाद रे आ रहा है तो रे से रेबीज। ठीक है दोस्तों, रे से क्या हो जाएगा, रेबीज। फिर ग आ रहा है तो ग से गलसुआ, गलसुआ, ल को छोड़ दो। फिर पै आ रहा है तो पै से पीला ज्वर, पै से पीला ज्वर। ठीक है, और फिर यहां पे लास्ट में 6 को छोड़ दो, 6 के बाद में पो आ रहा है, पै। ठीक है, पै से पोलियो, पोलियो। ठीक है, तो ये लगभग ज्यादातर जो बीमारियां ये इस फॉर्मूले के अंदर आ चुकी है। तो अगर ये हमें पता है तो हमें सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कई बार कि वायरस, निम्न में से वायरस से होने वाली बीमारी है, तो सीधा सा अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम पता कर लेंगे कि हाँ ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में आ गया कि मलेरिया है, ठीक है, या कोई दूसरा आ गया, तो अगर 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे तो उन ऑप्शन में से हम देख करके पता कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ठीक है, तो ए से एड्स हो गया, चे से चेचक हो गया, चे से चिकन पॉक्स हो गया, ई से इन्फ्लुएंजा हो गया, ही से हेपेटाइटिस हो गया, डे से डेंगू हो गया, टे से टेक्रोमा हो गया, मैं से मेनिन हो गया, खे से खसरा हो गया, रे से रेबीज हो गया, गे से गलसुआ हो गया, पै से पीला ज्वर हो गया, और पो से पोलियो हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो थी वायरस जनित होने वाली लगभग ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो इस फॉर्मूले में आ चुकी है। फिर भी अगर कोई बाहर है तो आप हमारे साथ है तो ध्यान रखिएगा कि आप जो भी बीमारियां हैं वो लगभग सब कंप्लीट की जाएगी। ये फॉर्मूले में जो बीमारियां आ गई है ये भी कंप्लीट होगी, इसके अलावा जो बची हुई और वायरस जनित बीमारियां हैं वो भी कंप्लीट होगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी वायरस जनित बीमारियां। अब हम इसका जरा डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एड्स। वायरस से होने वाली बीमारियों में सबसे पहले बात करते हैं हम एड्स की। देखो सबसे पहली जो बीमारी आ रही है वो है एड्स। ठीक है, एड्स। अब ये किस वायरस के कारण होती है, HIV वायरस के कारण। ठीक है, अब एड्स का अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए तो एड्स का पूरा नाम क्या है, तो AIDS है, AIDS। पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो हो गया दोस्तों एड्स का पूरा नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब दोस्तों यहां पे ये भी ध्यान रखना, एक्वायर्ड का मतलब क्या है, एक्वायर्ड का मतलब यहां पे है उपार्जित। एक्वायर्ड का मतलब क्या है, उपार्जित। ठीक है, और इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब है कमजोरी, डेफिशिएंसी का मतलब कमजोरी, और सिंड्रोम का मतलब क्या है दोस्तों, रोगों का समूह, रोगों का समूह। ठीक है दोस्तों, उपार्जित, प्रतिरक्षी तंत्र,
कमजोरी रोगों का समूह। और एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित, इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षी तंत्र, डेफिशिएंसी का मतलब कमजोरी, सिंड्रोम का मतलब रोगों का समूह। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम HIV। यहाँ पे HIV का भी पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये हो गया HIV का पूरा नाम, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या इसको हम कह सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी कहा जाता है, लेकिन यही नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या अगर हमें ये मिल जाए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस वो भी सही है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एड्स में होता क्या है, किस प्रकार से ये बीमारी होती है। सबसे पहली बात, ये HIV वायरस जो है ना, ये एक प्रकार का क्या है, HIV वायरस क्या है, एक रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस मतलब एक प्रकार का बहरूपिया वायरस है। ठीक है, बहरूपिया वायरस है, ये अपने रूप को चेंज कर लेता है, बहरूपिया वायरस है ये, रिट्रो का मतलब। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले ये वायरस जो होता है, अगर दोस्तों मान लो कोई सा भी वायरस है, वो वायरस क्या करता है, हमारे शरीर में जाता है। तो ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जो हमारे शरीर में जाकर के जिंदा रह सके, क्योंकि जाते ही वो क्या हो, वायरस हमें बीमार नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास खुद के पास प्रतिरक्षी तंत्र है, तो जैसे ही कोई वायरस जाएगा उसको मार देगी हमारी प्रतिरक्षा। लेकिन होता क्या, ये वायरस जाकर के क्या करते हैं, हमारे शरीर को डफोल बना देते हैं। कैसे कि जैसे मान लो कि आज ये HIV वायरस शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, अब HIV हमारे शरीर के अंदर गया, HIV हमारे शरीर में गया। ठीक है, शरीर में जाने के बाद ये क्या करता है, जाकर के शरीर में देखता है, पहले कोई छेड़खानी नहीं करता है, क्योंकि अकेला आदमी है, एक वायरस जाके क्या कर लेगा, जाएगा तो पहले क्या करेगा, चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, लीवर में गया, लीवर में जाकर के बैठ गया। लीवर में जो कूफर सेल होती है, वो कूफर सेल आती फिरती रहती है। अब ये इसको ध्यान से देखता है कि भैया ये जो कूपर सेल है, ये कूपर सेल जो होती है, ये आ रही है, जा रही है, डांस कर रही है, कूद रही है, इसको तो कुछ ही नहीं कह रहा ये शरीर, और मैं अगर जरा सा ठुमका भी लगा लूंगा, नाचने लग जाऊंगा, तो भी मेरे को मार देंगे अभी। ठीक है, ऐसे इनके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखता है कि इसके अंदर तो है DNA और मेरे अंदर है RNA। तो ये समझ गया सारा खेल, कि सारा खेल इस DNA का ही है। इस DNA की वजह से ये शरीर क्या है, इनको कुछ भी करने की इजाजत दे रहा है। तो मैं भी क्या करूं, मैं भी अपने RNA को DNA में बदल लूं। ठीक है, तो इस HIV वायरस के अंदर RNA को DNA में बदलने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, इस RNA को DNA में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही DNA के अंदर बदल दिया, तो उसके बाद ये HIV वायरस क्या करता है, विखंडन करता है, और विखंडन करके क्या करता है, अपनी थोड़ी बहुत जो संख्या है वो बढ़ाता है। ठीक है, जैसे 10-12 वायरस इसने कर लिए। ठीक है, अब 10-12 वायरस करने के बाद में ये क्या करता है, अपनी 2 संतानों को भेजता है, जाओ शरीर के अंदर यात्रा करके आओ, घूम के आओ, कि तुम्हें क्या करते हैं, अगर तुम्हें कोई मारेगा तो चिंता मत करो, हमारे पास फौज है, हम आ जाएंगे पीछे से। तो ये दोनों गए वायरस, सुबह गए, निकले घर से, और जाने के बाद शाम तक आराम से घूम करके अपने मम्मी पापा के पास वापस आ गए। शाम जैसे आए, पूछा क्या हो बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या, कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जो मर्जी आ रही थी वो सब कुछ करके आए हम, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर HIV ने संकेत दे दिया, इसके मम्मी पापा ने अपनी पूरी संतानों को कह दिया कि जाओ जनसंख्या विस्फोट करो। तो ये क्या करने लगे, जनसंख्या विस्फोट। जब बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या विस्फोट होती है, तब हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को पता चलता है कि इन्होंने हमें डफोल बना दिया। ठीक है, करोड़ों अरबों के अंदर जब ये पैदा हो जाते हैं, तो फिर हमारे मस्तिष्क को पता चलता है, और मस्तिष्क तुरंत सूचना देता है थाइमस को कि क्या कर रही है तू बेटी बेटी, कि क्या हुआ। थाइमस कहती है क्या हुआ, कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विदेशी मेहमान आ गए, उनको कौन सल्टाएगा। तो थाइमस क्या करती है, थाइमस कहती है मस्तिष्क को, बताओ को मेरे को किस प्रकार के मेहमान है वो विदेशी, तो उस हिसाब से मैं एंटीबॉडी बनाऊं। मस्तिष्क कहता है पता नहीं, विदेशी मेहमान है, फटाफट उनको सल्टाओ। ठीक है, तो ये थाइमस क्या करती है, सबसे पहले थाइमस के पास होती है एक टी हेल्पर। थाइमस के पास एक होती है टी हेल्पर, असिस्टेंट है इसके पास बहुत सारे, तो उसमें से टी हेल्पर एक असिस्टेंट होती है। ये टी हेल्पर को क्या करती है, सूचना देती है कि टी हेल्पर आती है इसके पास, टी हेल्पर को कहती है कि जाओ फटाफट देख करके आओ कि किस प्रकार के विदेशी मेहमान आए, उनके साथ एक फोटो खिंचवा के आओ, सेल्फी लेकर के आओ। तो टी हेल्पर जाती है, जाते जाते रास्ते में ये अपना जो इसने टारगेट लिया था फोटो खींचने का, उस फोटो खींचने के टारगेट को छोड़ करके ये सोचती है कि क्यों ना मैं उन विदेशी मेहमानों को सल्टा के आ जाऊं।
ठीक है, ताकि ये थाइमोस्फेयर से खुश हो जाए। तो ये जाती है टीएल पर जाती है इसके पास, और जैसे सल्टाने का प्रयास करती है, ये सारे के सारे क्या कर देते हैं, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये करोड़ों अरबों को सल्टा सके। ठीक है, ये टीएल पर जाकर के इनको सल्टाने का प्रयास करती है, बदले में ये जो एचआईवी वायरस है यही क्या कर देते हैं, इसको सल्टाने लग जाते हैं। और जैसे जैसे टीएल पर नष्ट होती है तो हमारे शरीर में एक पदार्थ का निर्माण होता है, इंटरफेरोन। और जैसे ये इंटरफेरोन बनने लगता है, हमारे इस थाइमस ग्रंथि को पता चल जाता है कि टीएल पर नष्ट होने लग गई है। ठीक है, और ये इंटरफेरोन में इतनी क्षमता होती है कि ये एचआईवी के जो वायरस है उनको नष्ट कर सकता है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है तो ये इस इंटरफेरोन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। बदले में क्या करते हैं, जितना इंटरफेरोन बन रहा है उन सबको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये राजा बन गए। अब इसके बाद दूसरी आएगी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, सबको क्या करेंगे, लिम्फोसाइट, सबको सल्टाएंगे, जितनी भी आ रही है सबको सल्टाएंगे, सबको मारते जाएंगे। और लास्ट में किसके पास जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जो थाइमस ग्रंथि है उस थाइमस ग्रंथि के पास जाएंगे सारे के सारे वायरस मिलकर के। ठीक है, तो ये थाइमस के पास जैसे ही चारों तरफ जाएंगे, जाने के बाद थाइमस अपने हाथ खड़े कर लेगी कि साहब मैं कुछ ही नहीं करूंगी, मैं यहाँ कर आ जाऊं, मुझे जिंदा रहने दो। ठीक है, तो ये सारे वायरस कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, इसने कहा कुछ ही नहीं, मेरे को खाना पीना दे दो, मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी। ठीक है, तो सारे के सारे कुछ इसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं और बचे हुए सारे जो शरीर के अंदर है वो मौज मस्ती करते रहते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ, अब मान लो कि तुम्हें कोई दूसरी बीमारी लग गई। ठीक है, अब ऐसे में तुम्हें क्या हुआ, मलेरिया लग गई। तो डॉक्टर साहब ने मलेरिया का टेस्ट किया और तुम निकले मलेरिया पॉजिटिव। तो डॉक्टर साहब ने क्या दी, दवाई। मलेरिया को ठीक करने के लिए क्या देंगे, दवाई दी तुम्हें। अब दवाई देने पे क्या होगा, दवाइयां हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए प्रेरित करती है, ना कि दवाइयां हमारे रोगों को मारती है। वो क्या करती है, हमारे शरीर को प्रेरित करती है, थाइमस को कहती है कि एंटीबॉडी उत्पादन करो। तो जैसे ही हमारे मान लो कि इस शरीर के अंदर गोली गई, टेबलेट ली हमने, टेबलेट गई, टेबलेट देखेगी यहाँ मलेरिया से ज्यादा तो दूसरे विदेशी मेहमान है, तो अभी तो ये जाएगी नहीं। फिर भी क्या हुआ, रात को चुपके चुपके इसके पास गई, पास में जाकर के उसने देखा कि भैया यहाँ पे बहुत सारे विदेशी मेहमान आए, छुपके रात को गई, थाइमस के पास गई, क्या कर रही है तू, फटाफट उत्पादन करो, मलेरिया के लोगों को मारना। तो थाइमस कहती है तू यहां से चुपचाप निकल जा, अभी निकल जा, वरना अभी मैं तो केवल गिरवी हूं, तेरे को सल्टाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर वो मलेरिया बीमारी हमारी ठीक नहीं होती, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो इस प्रकार से जो एड्स होता है वो क्या करता है कि अपना रूप चेंज कर लेता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बहरूपीय वायरस कहते हैं, रिट्रो वायरस कहते हैं। ठीक है, और इसमें आरएनए को डीएनए में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ये एचआईवी की हमारे पास एक जानकारी थी छोटी सी कि किस प्रकार से वायरस हमारे शरीर को क्या करता है, कमजोर कर देता है और धीरे धीरे हमारे प्रतिरक्षा को कमजोर करता है। और उस प्रतिरक्षा की कमजोरी के कारण फिर हम क्या नहीं कर पाते हैं, रोगों से लड़ाई नहीं कर पाता हमारा शरीर। प्रत्येक वायरस की एक निश्चित अवधि होती है, जैसे कि ये एचआईवी वायरस है तो ये इसकी अवधि करीबन 40-50 साल है, और 40-50 साल में ये इतना व्यक्ति को कमजोर कर देता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था एड्स। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एड्स के अंदर बात करें, कुछ एड्स के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर मान लो एड्स से ग्रसित है तो कैसे पता चलेगा, अगर कोई व्यक्ति जिसको एड्स बीमारी हो रखी है तो वो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कुछ परीक्षण है। तो एड्स से संबंधित परीक्षण, एड्स से संबंधित परीक्षण, ठीक है। अब एड्स से संबंधित परीक्षण कौन कौन से हैं, जैसे एक तो होता है रैपिड टेस्ट, रैपिड परीक्षण, ये एड्स से संबंधित परीक्षण है दोस्तों, ध्यान रखिए। वहां पे डायरेक्टली क्या होता है कि एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, हमें ये भी दे सकता है, दूसरे 3-4 अलग परीक्षण देकर के हमें पूछ ले निम्न में से एड्स का परीक्षण कौन सा है, या मान लो इसके सारे परीक्षण देके ऑप्शन डी में दे दें कि कौन से जितने भी परीक्षण है। जैसे कि देखो, एक तो रैपिड टेस्ट हो गया, ठीक है, एक होता है इसके अलावा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ठीक है। ये निश्चयात्मक परीक्षण है, ध्यान रखिए दोस्तों, निश्चयात्मक परीक्षण भी कहते हैं इसको, वेस्टर्न ब्लॉट को, ठीक है। एक है
पीसीआर, ठीक है। पीसीआर का पूरा नाम हो जाएगा हमारे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और ये आधुनिक परीक्षण है, आधुनिक परीक्षण। एक है प्रारंभिक परीक्षण जिसका नाम है एलिसा, ELISA, एलिसा परीक्षण, ठीक है दोस्तों। ये प्रारंभिक परीक्षण है, प्रारंभिक परीक्षण, ध्यान रखिए दोस्तों। अब इतने सारे परीक्षण, ये 4 है। अब 4 में से 3 के नाम दे दिए ABCD के अंदर और ऑप्शन डी में दे दिया उपयुक्त सभी। तो अगर हमारा पढ़ा हुआ होगा तो हमें पता है कि कौन कौन से परीक्षण है, और पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर हम तुक्का ही मार के आएंगे, ठीक है, और उससे हमारे लॉस ही लॉस होगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो रैपिड टेस्ट हो गया, रैपिड परीक्षण, एक वेस्टर्न ब्लॉट हो गया। इस वेस्टर्न ब्लॉट को हम क्या कहते हैं, निश्चयात्मक परीक्षण है ये। एक पीसीआर हो गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो आधुनिक परीक्षण है। एक एलिसा है, ELISA, एलिसा परीक्षण, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था एड्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। एड्स कौन से वायरस के कारण होता है, वायरस का नाम याद रखना है, एड्स से संबंधित कुछ टेस्ट है वो याद रखने। अब एड्स का जो संक्रमण है वो संक्रमण किस कारण होता है सभी जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित सुई का उपयोग कर लेता है तो उसको एड्स बीमारी हो जाएगी, ठीक है। या गर्भवती महिला जिसको एड्स है उससे बच्चे में आ जाएगा। या संक्रमित रुधिर है, किसी व्यक्ति का रुधिर जिसमें पहले से HIV वायरस हो, उस रुधिर को हमने ग्रहण कर लिया तो उससे भी एड्स हो जाएगा। या असुरक्षित यौन संबंध जो होते हैं उसके कारण भी एड्स बीमारी हो सकती है। ये था हमारा एड्स। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आपको हमारी क्लास जैसी भी लगी कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, ठीक है। और इसके बाद हम दूसरी वायरस से जनित बीमारियों के बारे में और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।